101.9 Friends FM with Sri John. 6:12 by the studio clock right now 91.9 Friends FM এ অনিমেষ চলে এসেছে আমার সঙ্গে মানে সৃজনের সঙ্গে চিরস কলকাতায় এবং সাথে কাকে এনেছে শুনবো সেটা ওভার টু ইউ অনিমেষ थैंक यू सो मच सृजन हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन हम सबके फेवरेट सुपर डांसर शांतनु महेश्वरी जो इस वक्त कोलकाता शहर में है, अपने ही शहर में है और उनके साथ किसी रेडियो चैनल की बातें हो रही है तो वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। शांतनु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कोलकाता शहर में, आप ही के शहर में। थैंक यू सो मच, आई मीन इट्स प्लेजर टू कम बैक मैन। वेल सबसे पहले मैं आपको पूरे हमारे 40 लाख लिसनर्स की ओर से, आपके फैंस की ओर से मेरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। कल क्रिसमस का दिन कैसा बीता, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले विश करना चाहूँगा आप लोगों को मेरी क्रिसमस एंड बहुत ही अच्छा बीता। एक्चुअली मैं इंटरव्यू दे रहा था किसी के साथ, एसबीएस के साथ। सो वहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें डोनेट कर रहे थे गरीबों में। सो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीता एंड बहुत मज़ा आया वो चीज़ करके, बिकॉज हम हमेशा सोचते हैं टू गिव बट कहीं ना कहीं एक बार थम जाता है कि वो एक पुश नहीं मिलता है, बट बिकॉज ऑफ थ्रू एसबीएस वी कुड डू दैट। सो या सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्रिसमस न्यू ईयर की जब बातें हो रही है तो पहले के क्रिसमस न्यू ईयर में, नॉर्थ कोलकाता के आप हैं, वहाँ के क्रिसमस जब आप सेलिब्रेट करते थे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे, आप कितना चेंजेस आ गया है? मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वाला बंदा हूँ नहीं, बट डेफिनेटली वी यूज्ड टू पार्क स्ट्रीट के आसपास एक बार देखने आते थे कि कैसा डेकोरेशन हुआ है ड्यूरिंग क्रिसमस, एंड वो ज़रा मिस करता हूँ मैं, बिकॉज वहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक एरिया नहीं है मुंबई में कि यू कम एंड वॉच है, बट बहुत इतना नहीं ऐसा पार्क स्ट्रीट का ऐसा क्रेज है। सो वो मिस करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। एंड न्यू ईयर का तो कुछ ना, एक्चुअली मैं न्यू ईयर कलकत्ता में जितना नहीं मनाता था, अब मैं वहाँ पे मनाना शुरू कर दिया, तो ये मेरी लाइफ में चेंज आया ऐसे। बिल्कुल। वैसे आज थोड़ी देर में परफॉर्म करने वाले, कुछ कहना चाहेंगे? कोलकाता में परफॉर्म करना कितना अलग होता है? बहुत अलग होता है, बिकॉज क्राउड का एकदम जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक अलग एनर्जी मिलती है एंड यू गेट दैट हाई। सो बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ जब मैं कोलकाता में परफॉर्म करता हूँ, जब कहीं और परफॉर्म करता हूँ उससे तुलना नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज एंड सेम थिंग हैपेंड जब मैं देसी ऑपर के साथ भी आता, तो उन लोग का भी सबका यही था कि यार कलकत्ता में परफॉर्म करने का वो जो जोश था ना, वो मज़ा था ना, वो अलग ही था। बाकी सब सिटी में इतना नहीं है, नो ऑफेंस टू अदर सिटी पीपल, बट या इट्स अ डिफरेंट फीलिंग एंड इट्स अ डिफरेंट क्राउड। बहुत अप्रिशिएटिव क्राउड होता है कोलकाता का। सो दैट इज समथिंग विच आई रियली लाइक एंड आई लव टू परफॉर्म, कीप परफॉर्मिंग फॉर देम। क्या बात है। जाते जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त फ्रेंड्स है, तो उन सभी से कुछ कहते जाइए। प्लीज़ यार 8 बजे आ जाना निको पार्क में, हम सब मिलेंगे एक साथ एंड खूब ज़्यादा धमाल करेंगे एंड या होपफुली वी विल हैव अ ग्रेट टाइम। एंड न्यू ईयर के पास आ रहा है तो साथ में नहीं मना सकते, तो ये लास्ट चांस है मेरा कोलकाता में साथ मनाने का, तो डेफिनेटली वी ट्राई। कोई रिजोल्यूशन आपने कुछ लिया है 2016 में, कुछ होने वाला है, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बस अपने ऊपर मेहनत कर, एक्चुअली नहीं करता हूँ वैसे। टूट जाती है? नहीं टूटती नहीं है, मैं वैसा नहीं हूँ कि तोड़ देता हूँ, बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट बिलीव इन रेजोल्यूशंस एंड स्टफ। बट हाँ, मतलब मेरा है कि आई विल ट्राई एंड वर्क लिटिल हार्डर ऑन माई सेल्फ एंड डू लॉट ऑफ मोर डांसिंग एंड डेफिनेटली शोज ऑल्सो। क्या बात है। वैसे शांतनु जब आपके साथ बातें हो रही है तो मैं बता दूं कि ट्विटर पे आपके लिए बहुत सारे सवाल सुबह से ही आ रहे हैं। रोमिता है इनका नाम, ये पूछना चाह रही हैं कि आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, अगर कुछ बताना चाहो आप। डेफिनेटली मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बट सब चीज़ पाइपलाइन में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट डेफिनेटली कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। सो होपफुली सब चीज़ अगर सही से जाएगी तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। मैं चाहूँगा कि रोमिता को आप कुछ कह दो। रोमिता ने आपके लिए जवाब पूछा। रोमिता, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड शोइंग सो मच कंसर्न, आई रियली अप्रिशिएट इट। श्रुति अग्रवाल आपसे पूछना चाह रही है कि आप दिल्ली कब जा रहे हो और उनके एग्जाम चल रहे हैं, अगर आप उनको विश कर दो प्लीज। दिल्ली वाले बुला लेंगे तो मैं चला जाऊंगा एंड विश तो डेफिनेटली अभी कर सकता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई एम श्योर ये बोर्ड एग्जाम होंगे, अदरवाइज कोई इतना सीरियसली नहीं लेता एग्जाम्स को। और भी बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एनी फॉन्ड मेमोरी ऑफ कोलकाता इन विंटर, ये आपसे लिए पूछा गया है। जब आप नॉर्थ कोलकाता में रहते थे जब यहाँ पे, तो कुछ ठंड के टाइम की कुछ चीज़ें अगर शेयर करें, जैसे कि आपने कहा था कि क्रिसमस के टाइम बहुत सेलिब्रेशन आप लोग करते थे। एक बार मैंने बो बैरिक्स में मेरे फ्रेंड्स है कुछ तो वहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करने गए थे, तो वहाँ पे हमें इन्वाइट किया था। तो बहुत मेरे ख्याल से मैं 1 घंटे तक तो सिर्फ यही सोचा था कि क्या कपड़े पहन के जाऊँगा। सो वो मैं कभी नहीं भूलता हूँ, बिकॉज जैकेट्स पहने रहते हैं तो विंटर में वो सारी चीज़ें बहुत सारी है जो मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। टोरी बैनर्जी आपसे पूछना चाह रही है कि आपका न्यू ईयर प्लान क्या है? न्यू ईयर के टाइम में 31st नाइट को आप क्या कर रहे हैं, 31st के दिन क्या कर रहे हैं? 31st के दिन तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सो रहा हूँ क्योंकि रात में जगना है इसीलिए और 31st का जो प्लान है वो अभी तक मैंने बनाया नहीं है, तो जैसे ही बन जाएगा आपको बता दूंगा मैं।
वैसे आप पार्टी करते हो शांतनु, जैसे कि आपने कहा कि नहीं आप ज्यादा सेलिब्रेशन पार्टी एनिमल तो नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई मीन कुछ फ्रेंड्स के साथ तो हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि बाहर जाएं घूमें। सो एज आई सेड कि कोलकाता में इतना नहीं मनाता जितना मैं मुंबई में मनाने लग गया। जी, आपको बताऊँ तनु ने बहुत अच्छी सवाल आपके लिए पूछी है कि आप 5 साल कंप्लीट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो ओवरऑल आपका ये सफर में कितना सफर करना पड़ा, कैसा एंटायर जर्नी आपकी कैसी रही? आई थिंक सबसे पहला ईयर दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, 2011 when it all started, D3 started, इंडस्ट्री में जन्म हुआ, so that was something turning point in my life, and 2015 definitely एक और बहुत बहुत बड़ा turning point है, and बहुत सारी पहली बार मैंने चीज़ें की हैं, and WOD का खिताब हम लोग ने हासिल किया है, so बहुत सारी पहली म्यूजिक वीडियो पहली बार किया, एड पहली बार किया है, so 2015 is very close to my heart right now. क्या बात है। श्वेता आपसे जानना चाह रही हैं कि कोलकाता की क्या क्या चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आती है आपके शहर में, क्या क्या चीज़? फास्ट फूड इज समथिंग व्हिच आई रियली लव, एंड विंटर का वेदर जो मैं मिस करता हूँ, ठंड वहाँ पे नहीं पड़ती है। तो आप फास्ट फूड अभी भी खाते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत फिट रहना पड़ता है, अभी भी खाना पसंद है? आपको लगता है कि मतलब मेरे को नहीं खाने की जरूरत है कोई चीज़, मैं सब चीज़ खाता हूँ, सो या फिटनेस हो जाता है डांस में जितना है। और भी बहुत सारे सवाल आपके लिए आए हैं, आपके डांस की काफ़ी तारीफ की जा रही है, सभी आपको सुनना चाह रहे हैं ऑन एयर, कितने बजे प्ले होगा ये जानना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ये एक सवाल मैं सुबह ही पढ़ रहा था, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शांतनु, आपने कहा था कि आप टैप डांसिंग सीखना चाहते हैं, तो ये आपने सीख लिया? अभी तक की क्या प्रोसेस, अगर आप कहेंगे ये पूछा है किसने पूछा, ये मिस मिहिकर सरल, बहुत टफ नाम है इनका, कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने ट्विटर का अपना नाम बताया। नहीं, अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है वो, और मैं बहुत गंभीर रूप से नहीं मतलब आई मीन आई एम ट्राइंग टू सर्च फॉर अ टीचर एंड टाइमिंग्स मैच करके, ताकि मैं सीख सकूं फटाफट। आप कोरियोग्राफी की अगर हम बातें करें, कितना टफ होता है, और जो बनने चाहते हैं अच्छे डांसर उनको क्या कहेंगे, कैसे क्या करते हैं? कोरियोग्राफी एक अलग चीज़ है एंड डांसिंग करना अलग चीज़ है, सो आप सबसे पहले वो डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, एंड बी क्लियर इन विथ योर थॉट्स। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कीप लर्निंग, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा है कि थोड़ा सा सीख के यू स्टार्ट प्रमोटिंग एंड यू जस्ट स्टार्ट टीचिंग, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, एंड मैं स्ट्रिक्टली इसके अगेंस्ट रहता हूँ, और हम लोग वही प्रमोट करने की कोशिश करें। मोर इम्पोर्टेंटली एक और चीज़ है कि आप सेलिब्रेट करो डांस को, rather than keep competing amongst each other, so that is what we are looking at. रूप से आपसे जानना चाहती है कि आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें अहमद खान जी के साथ, जो आपने बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आया सर के साथ काम करने में। उनका एक अलग स्टाइल है, जो ओल्ड स्कूल लोग हैं उन लोगों का एक अलग स्टाइल है, सो जब मैं उनके साथ काम किया तो बहुत अलग जो डिफरेंस है, जो न्यू स्कूल में थोड़ा ओल्ड स्कूल में, मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं किया न्यू स्कूल वालों के साथ, बट जितना भी किया वो सब न्यू स्कूल वाले हैं, सो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू, बिकॉज अगर मैं कंफर्टेबल नहीं होता तो मैं उस कंफर्ट जोन में नहीं आता, जिस कंफर्ट जोन से एंड जिस ईज से मुझे अपने कैरेक्टर को डिलीवर करना था। आपसे मैं जानना चाहूँगा शांतनु, आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आप इतना शर्माते हैं कि आप फोटो क्लिक करवाने में और पोस्ट करने में, ट्विटर में, फेसबुक में? शर्माता नहीं हूँ, बट इट्स जस्ट दैट मेरे पास फोटो कम रहती है अपनी और वो चाहते हैं पूछा गया। हाँ, और वो चाहते हैं कि मैं अपनी फोटोज अपलोड करूँ, सो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज मैं जनरली क्लिक करता हूँ पिक्चर्स रादर देन बीइंग देयर इन द पिक्चर, सो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, एंड हाँ, तो थोड़ा सा कंप्लेन रहती है। डिजिटल है आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में हूँ मैं, बट बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, एंड थोड़ा आजकल तो ज़्यादा रहता हूँ एक्टिव। शांतनु, आपके लिए मूवी वाला एक सवाल आया है कि आपको क्या आने वाले दिनों में हम नेगेटिव रोल में देख पाएंगे, ये सवाल पूछा गया है, रूप्स ने पूछा है आपसे। होपफुली यस, मे बी। मूवीज का कुछ बताना चाहेंगे, मूवीज की कुछ प्लानिंग चल रही है और चल रहा है? मैं जैसे कि मैंने बोला कि सब चीज़ें पाइपलाइन में, सो आई कांट रियली रिवील, बिकॉज बहुत सारे प्रेशर होते हैं। When is Shan coming back on screen आपके लिए पूछा? Very soon, yeah, but not this year. I don't think इस साल तो आऊँगा, because खत्म ही होने वाला है इस साल। और आखिरी 2 सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बहुत सारे सवाल तो आए हुए हैं, इतने सारे मैं खुद थक गया। क्रेजीएस्ट फैन है आपकी महुआ आपकी क्रेजीएस्ट फैन है, आपको सुनना चाहती है बहुत जल्दी फ्रेंड्स एफएम पे, और वो ज़रूर सुनेंगी। साथ ही साथ जाते जाते मुझे बताते जाइए, जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उन सभी के इतने सारे सवाल आपके लिए पूछे गए हैं, फैंस के साथ मिलना कितना, क्योंकि मैं बहुत सारे सेलेब से मैं मिला हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ हैं आप, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह डाउन टू अर्थ रहो और इसी तरह आप तरक्की करते हैं। कुछ कहते जाइए अपने फैन से। सबसे पहले उनको फैंस नहीं कहता हूँ मैं, उन्हें वेल विशर्स कहता हूँ, बिकॉज दैट इज
उनके 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 सपोर्ट के बिना एंड उनके प्यार के बिना आई डोंट थिंक वेयर आई हैव रीच्ड आई वुड हैव बीन एबल टू रीच एंड वही हम मुझे मोटिवेट करते हैं उनके कुछ कुछ क्रिटिसिज्म एंड कुछ कुछ मोटिवेशन की वजह से यू नो यू कीप फील लाइक गोइंग हार्डर एंड गोइंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे एंड वही मैं कोशिश करता हूँ यार कि हर रोज़ उनको कुछ नया दे सकूँ, हर प्रोजेक्ट में मैं कुछ नया दे सकूँ फॉर इंडिविजुअली मेरे लिए भी एंड वेल एज उनके लिए भी जो देख रहे हैं मुझे. सो आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू गिव अ गुड परफॉर्मेंस एंड होपफुली दे लाइक. आपका सबसे बड़ा क्रेजीएस्ट फैन कौन है? इतने सारे आपके फैंस हैं, कुछ याद है आपको? किसी ने कुछ किया, कोई मोमेंट अगर कोई हमारे? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. सो आई डोंट वांट टू यू नो मेक एक स्पेसिफिक चॉइस की नहीं आप ही सबसे ज़्यादा हो, आप ही सबसे ज़्यादा हो, बट दे ऑल आर वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट एंड दे आई रियली रिस्पेक्ट देम बिकॉज वॉट एवर दे से दे वॉट एवर दे डू आई मीन हैट्स ऑफ टू देम. विदाउट देम आई डोंट थिंक आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ या आज आप जब मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप ले रहे होते हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी नाइस ऑफ देम एंड बहुत इंटेलिजेंट फैंस नहीं वेल विशर्स हैं बिकॉज बहुत सही सोचते हैं हम लोग. थैंक यू सो मच शांतनु हमारे साथ बातें करने के लिए. आपके आज के परफॉर्मेंस का हम सभी को इंतजार है. बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. थैंक यू सो मच. ज़्यादा अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके एंड फिर से हम दोबारा मिले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्रेंड्स एफएम में कुछ लोगों से और मैं कनेक्ट हो पाया. बिल्कुल, हम चाहेंगे हर बार आपके साथ ऐसी बातें हो. थैंक यू सो मच शांतनु. थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम मी. बैक टू यू श्रीजॉन. Well, thank you so much, Animesh, for that, and that was Shantanu Maheshwari. আর চলে যাও আড্ডা সবাই নিকো পার্কে আস্তে আস্তে যেতে যেতে কিন্তু কানে রেখো চিয়ার্স করলে 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম আমি সৃজন তোমার সাথে ছোট্ট ব্রেকের উপরে একটা গান তোমার জন্য তারপরে ফিরে আসছি. স্টে টিউনড. Friends FM 91.9